हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों साथियों। आज की आपकी जो जीके की क्लास है उसे हम करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। लेकिन उससे पहले एक कोट लिखा हुआ है बोर्ड पर, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा कि आप अपने जीत और हार के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। ये एक कटु सत्य है और स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी सिलेबस की, किसी भी अपने टारगेट की, तो उससे संबंधित जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, चाहे वह हार हो या जीत। ठीक है, दोनों ही दोनों का अपना अपना महत्व है। जीत हमें खुशी देती है और हार हमें नया टारगेट देती है। ठीक है, और जब नया टारगेट होता है हमेशा उससे बड़ा ही होता है। तो अपने नए टारगेट को का वेलकम करें और नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। क्वेश्चन है अपना, दिल्ली विधानसभा। अभी आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा से संबंधित न्यूज़ चल रहा है, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है कि अभी हम दिल्ली विधानसभा के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें सेलेक्ट करें। क्वेश्चन है कि कुल कितनी सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शायद आप इस बात को बेहतर भी जानते होंगे, जितने भी साथी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में बार बार ये चीजें रिपीट भी हो रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 70 सीटें हैं, कुल 70 सीटें हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली में अभी वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीके सक्सेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना सही जवाब, वीके सक्सेना। क्लियर हो गया। ये दिल्ली विधानसभा से संबंधित क्वेश्चंस हैं और अभी विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं दिल्ली के, तो उनके लिए हमने क्वेश्चंस को तैयार किया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अपना स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? हालांकि साधारण क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार नजरों में निकलना बहुत जरूरी है। 5 वर्षों बाद सभी चीजें ये सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ये क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि एरिया के बारे में। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मटियाला। दिल्ली में एक मटियाला विधानसभा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा है, विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे लास्ट में दिया है 2025 के चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि चुनाव से पहले के बारे में पूछा जा रहा है आपको। फरवरी में जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसका वो हमारे लिए क्वेश्चन होगा और आंसर होगा। लेकिन बात की गई है 2025 के चुनाव से पहले, सभी जानते हैं। बहुत शानदार, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिल्ली में ईवीएम का उपयोग पहली बार कब हुआ था? ईवीएम के बारे में बात की जा रही है कि ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 2003 में। क्लियर हुआ। पहली बार 2003 में ईवीएम का उपयोग हुआ था दिल्ली में। यहां तक क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईवीएम मशीन होती है उसमें सभी जितनी भी पार्टीज हैं जो उस समय चुनाव में उतर रही हैं या फिर कोई निर्दलीय उतर रहा है किसी विधानसभा क्षेत्र से, तो उनके नाम, चिन्ह, ये सभी आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक ऑप्शन आता है नोटा का। इस नोटा का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, पहले आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नन ऑफ द अबाव, यानी कि दिए गए लोगों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? काफी शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन भी काफी शानदार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1952, बी में है 1993, सी में है 1999 और डी में है 2005। ये पूछ रहा है कि पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1993। 1993 में पहली बार दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है
और पूर्ण राज्य के दर्जा का प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, दिल्ली चुनाव में पहचान के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? दिल्ली में अभी जो चुनाव चल रहे हैं उस समय किस दस्तावेज का होना आपके पास अति आवश्यक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मतदाता पहचान पत्र। मतदाता पहचान पत्र आपके पास दिल्ली चुनाव में जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है? दिल्ली चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन में दिया गया है 40 लाख, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 60 लाख, तीसरे में 80 लाख, और बात की जाए तो लास्ट वाले ऑप्शन की तो 90 लाख। सही जवाब हो जाएगा हमारा 60 लाख। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 60 लाख। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं, जितने भी आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं उनके अलावा जो आपने टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक के एक बार क्वेश्चंस पर जरूर नजर मार लें। और खासतौर से जब हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, एक बड़ी थ्योरी में से जब हम क्वेश्चंस निकाल के लेके आते हैं, तो यानी कि आपके लिए कुछ तैयार किया गया है मैटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा 13,500, यानी कि 13,500 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं 2025 के चुनाव के समय पर दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिल्ली में पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया? आपने सुना होगा वीवीपैट। अभी हाल ही में जो नया आधुनिक वोट करने का तरीका है, पहले हम पर्ची होती थी, पर्ची को उस पर मोहर मार के उसमें बॉक्स में डालते थे, लेकिन एक वीवीपैट यानी कि एक मशीन है इस तरह से, और उस मशीन का इस चुनाव में उपयोग पहली बार सन 2020 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वीवीपैट का उपयोग 2020 में पहली बार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जब वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था सन 2020 में, उस समय किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था? सभी जानते हैं, अभी वर्तमान में जो सरकार है दिल्ली में, उस सरकार ने बहुमत प्राप्त किया था, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? कितने क्षेत्र दिल्ली की जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें आरक्षित हैं, यानी कि पहले से रिजर्व हैं? ठीक है, कुल 12 ऐसे क्षेत्र हैं जो रिजर्व हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो एससी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चुनाव में पहली बार कितने नए मतदाता शामिल हुए हैं? अभी हाल ही में जो नए मतदाता शामिल हुए हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये रिपोर्ट आती है, चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करता है कि इसमें हमारे इस बार के चुनाव में इतने नए वोटर्स आ रहे हैं और इतनी संख्या होगी कुल, उसमें महिला और पुरुषों की, इनकी सभी की संख्या को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 7 लाख नए वोटर्स हैं जो वो दिल्ली चुनाव में इस बार शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यकाल कितना होता है? पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, और हालांकि इसकी जानकारी हो गई अब सभी को। ठीक है, 5 वर्ष का दिल्ली विधानसभा जो कार्यकाल है वह 5 साल का होता है, और इसके अलावा भी अगर किसी अन्य राज्य के बारे में बात की जाए तो वह भी 5 वर्ष का ही होता है। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी 5 साल का कार्यकाल होता है विधानसभा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली में सबसे अधिक मतदाता किस विधानसभा क्षेत्र में हैं? अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, लेकिन अभी जो बात की गई है वो पूछा गया है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओखला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चांदनी चौक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नजफगढ़, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रोहिणी।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओखला, दिल्ली का जो ओखला क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स रहने वाले हैं 2025 के इस चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, दिल्ली विधानसभा में वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वह कौन है? नेता प्रतिपक्ष कौन है? 4 नाम दिए गए हैं आपको। पूरा कार्यकाल निकल गया है दिल्ली विधानसभा 2020 का। उस समय जो नेता प्रतिपक्ष बने थे उनके बारे में आपको बताना है। पहला मनीष सिसोदिया, ऑप्शन नंबर बी में है राम सिंह बिदूड़ी, ऑप्शन नंबर सी में है अजय माकन, डी में है कपिल मिश्रा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा, रामवीर सिंह बिदूड़ी, ऑप्शन नंबर बी, ये नेता प्रतिपक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली चुनाव आयोग किसके अंतर्गत कार्य करता है? दिल्ली का जो चुनाव आयोग है वह किसके अंतर्गत कार्य करता है? राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य निर्वाचन आयोग के, दिल्ली पुलिस के, केंद्र सरकार के। तो चुनाव आयोग और जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, वह किसी के अंडर में काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि जो दिल्ली का चुनाव आयोग है वह भारत निर्वाचन आयोग के अंडर काम करता है। क्लियर हुआ? ठीक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, अभी आपने न्यूज में काफी बार सुन भी लिया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुने गए हैं उनका नाम रिपीट किया जा रहा है। तो आपको बताना है, कमेंट सेशन में लिख के बताना है। बाकी आपको कमेंट में इसका आंसर मिल जाएगा, हम अपनी तरफ से भी कमेंट में आंसर डालेंगे। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर की जानकारी है तो आप जरूर बताएं कि वर्तमान में जो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव का मेजबानी करने वाले हैं, यानी कि उनके मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने है, साथ ही आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको जानकारी है तो बहुत अच्छा, आप जरूर कमेंट में आंसर लिख के बताएं। मिलते हैं ऐसे नए क्वेश्चंस और नए अपडेट और नए एमसीक्यू के साथ। ज़्यादातर हम आपके लिए वन लाइनर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट रिवीजन किया जा सकता है। और अपनी कोशिश इसी तरह से है कि आपने जो चीज़ पढ़ ली है एक बार उसका आप रिवीजन कर लें और एज अ क्वेश्चन कर लें, ठीक है? क्योंकि वन लाइनर कई बार ध्यान से निकल जाता है, लेकिन आपको जब यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू में तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ऑप्शंस को देखने के बाद कई बार चीज़ें क्लियर भी होती हैं और कई बार पता होते हुए भी चीज़ें कंफर्म नहीं होती। मिलते हैं तो नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों।